जय गुरुदेव जी महाराज। नीम करौली बाबा को दिव्य पुरुष माना जाता है। नीम करौली बाबा का आश्रम कैची धाम एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति की हर मुराद पूरी होती है। आज समाज में हर व्यक्ति को कोई ना कोई तनाव जरूर लगा है। नीम करौली बाबा ने कहा है कि अगर व्यक्ति अपने तनाव से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे ईश्वर की भक्ति करनी होगी, अर्थात उसको अपना मन ईश्वर की भक्ति में लगाना होगा। ईश्वरीय भक्ति ही व्यक्ति के तनाव को मुक्त दिला सकती है। बाबा जी हनुमान जी की पूजा करते थे और हनुमान जी के अनंत भक्त भी थे। लोग उनको हनुमान का अवतार भी मानते हैं। बाबा जी को 17 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हनुमान की भक्ति में लगा दिया और उन्होंने अपने जीवन काल में 108 हनुमान जी के मंदिर का निर्माण भी कराया। सरल और सादा जीवन जीने वाले नीम करौली बाबा को उनके भक्त इस युग का दिव्य पुरुष मानते हैं। बाबा के भक्तों में देश विदेश की बड़ी से बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने बाबा जी का दर्शन करके अपने जीवन को अनमोल बनाया है। बाबा जी कैची धाम आश्रम पर जो कोई भी जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। बाबा जी ने कई लोगों को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया है। हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और समस्या आती हैं। बाबा जी ने हर परेशानियों से मुक्ति के उपाय भी बताए हैं। ऐसे लोग जो मानसिक तनाव में रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, नीम करौली बाबा ने इस तनाव का समाधान भी बताया है, जिसके करने से आप अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं। पहला उपाय इस प्रकार है कि बाबा नीम करौली हर समस्या और हर तनाव से मुक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानते हैं। उनका कहना था कि जब तक जीवन है तब तक तनाव भी है। जीवन से चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, ये हमेशा व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में रहती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमें संपूर्ण जीवन तनाव में ही काट देना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, अतः आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। दूसरा तनाव मुक्त का उपाय ये है, हमें हमेशा अपने मन का चाहिए होता है, यानी व्यक्ति वही प्राप्त करना चाहता है जो वह चाहता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल ही जाएगा, बल्कि ईश्वर से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वही हमारे हित का होता है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर जो करते हैं और जो हमें देते हैं उसी में हमारी और सबकी भलाई है, अर्थात आपकी किस्मत में और आपके भाग में जो मिलना है वही मिलेगा। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, आप सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते जाइए। तीसरा मुक्ति जीवन का उपाय इस प्रकार है, बाबा जी कहते हैं कि चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंता हमेशा मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि चिंता करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो है सिर्फ अपने अच्छे कर्म पर ध्यान देना, अच्छे कर्मों को करना। अपने अच्छे काम करने के लिए चिंतन अवश्य करें और उसके बाद उसे ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर खुद निर्णय करेंगे और फल देंगे। चिंता मुक्त जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि चिंता ना करें, सिर्फ चिंतन करें, अर्थात हमें अपने कार्य के प्रति चिंतन करना चाहिए कि किस तरह अच्छा कार्य किया जाए और सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। नीम करौली बाबा जी का कहना था कि अगर जीवन में कोई समस्या आए तो उसको लेकर चिंता से परेशान होने के बजाय समस्या का हल खोजने का प्रयास करना चाहिए, और जब समस्या के हर पहलू पर विचार कर उससे निकलने का रास्ता खोजेंगे तो उसका कोई उपाय जरूर मिलेगा।
और साथ ही साथ सफलता भी मिलेगी। बाबा जी कहते थे कि चिंता मनुष्य को जला देती है, परंतु चिंतन मनुष्य को प्रज्वलित कर देता है। चिंता हमको कोई समाधान नहीं प्रदान करती, बल्कि समस्या को ही जन्म देती है। पर चिंतन समस्याओं का समाधान प्रदान करता है, जबकि चिंता जीवन को अंधेरे में ढकेल देती है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंता व्यक्ति को मानसिक रूप में जलाती है। चिंतन मन मस्तिष्क में जलती अग्नि को शांत करता है। चिंता मनुष्य को सही रास्ते से भटकाकर गलत मार्ग पर डाल देती है। चिंतन भटकते को सही मार्गदर्शन देता है। चिंता मनुष्य को व्यवहारिक रूप से पतन की ओर ले जाती है, जबकि चिंतन मनुष्य को व्यवहारिक रूप से उत्थान की ओर ले जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य में चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।